साथियों आप देखेंगे बड़ी अंधेरी गुफा है। महाराज जी का जो भोजन पानी है यहीं बनता है। और कोई भी जो आधुनिक जो सुख सुविधा होती है महाराज जी के पास नहीं है। और ये महाराज जी का चूल्हा है। मतलब भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं महाराज जी। जी सर्फ के रूप में दिखाते हैं, कभी साधु के रूप में आकर के बात करते हैं। राम मंदिर का यही है कि वहाँ जो है मुसलमान अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। तो ये पूरी चट्टान है, आपको दिख रहा होगा। ये चट्टान है पूरा, यहाँ से लेकर पूरी इतनी बहुत बड़ी चट्टान है। और चट्टान को इन मोटी मोटी जड़ों ने, और यहाँ पे देखिए राम भी लिखा हुआ है, इन जड़ों ने पूरा इस चट्टान को बांध रखा है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, बगल में भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पहाड़ के बीच में एक छोटी सी गुफा है। और यहाँ पे किसी ने भोजन प्रसादी बनाई हुई है। ये देखिए, आपको साफ साफ यहाँ पे राख दिख रही होगी। और यहाँ पे किसी ने भोजन प्रसादी बनाई है इस गुफा के अंदर। प्रिय साथियों, अगर अब आप देखेंगे तो इस जंगल के बीच में महाराज जी का जो आश्रम है वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये रास्ता देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का है, पूरा पथरीला रास्ता। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको एक ऊपर जाने के लिए रास्ता दिखाई देगा। मुझको नहीं पता है रास्ता कहाँ पे गया हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला इस जंगल में, इस रास्ते में। महाराज जी सीताराम। अच्छा लेटे हैं क्या आप? मैं उसको बंद कर रहा था। जी ये आप ही के हाथ लगाया हुआ है कि पहले जी, से? ये दासई का लगाया हुआ है। अच्छा। 11 वृक्ष यहाँ दास लगाया है। अच्छा। नींबू है, सफरी है, अशोक है जी। और नींबू है, वो औरा है, अच्छा। जामुन है। जी, जी, ऐसे ऐसे वृक्ष त्यागी जी महाराज हैं। जी। ये इनका गांव जो है लवर्सी पड़ता है। अच्छा। ये यहीं अपना भजन करते करते अपना समाधि ले ली है। अच्छा, यहीं पे उनकी समाधि भी है, यहीं पे समाधि ले लिए थे। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी। जी। साथियों आप देखेंगे बड़ी अंधेरी गुफा है। महाराज जी का जो भोजन पानी है यहीं बनता है। और कोई भी जो आधुनिक जो सुख सुविधा होती है महाराज जी के पास नहीं है। और ये महाराज जी का चूल्हा है। और यहाँ पे एक महाराज जी ने समाधि ली थी। महाराज जी वो बाहर भी भोजन वोजन बनाते हैं क्या? ये कभी कभी हो जाता है, लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, कभी कभी बनाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और महाराज जी के भक्त आया है, कुछ देख लीजिए। महाराज जी के लिए राशन पानी लेके। कहाँ से आए भैया? गढ़ीवा गरीब से आए। जी तो रास्ता तो काफी कठिन है, जी। तो उसके बाद भी भक्ति में इतनी शक्ति है। अब क्या करना था। साथियों जो जंगल है ये काफी ज्यादा घना है अपने आप में। और ऐसी जगहों पर रह के हमारे जो साधु संत हैं निरंतर वो तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो साथियों आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, महाराज जी से कुछ सत्संग लेंगे, यहाँ की बातें जो है जानेंगे। महाराज जी सबसे पहले आपको प्रणाम। जय लाल जी के पास। महाराज जी आपका शुभ नाम थोड़ा सा बताओ। रामदास जी। तो महाराज जी आप यहाँ पे जंगल में मतलब कितने सालों से यहाँ पे इस स्थान पे रह रहे हैं? हो गए 22 साल हो गए। 22 साल हो गए महाराज जी। जी जी। तो महाराज जी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? भगवान ने कुछ आपको संकेत दिया कि आपको इस सफर पे चलना है, साधु संत वाले सफर पे चलना है? ये सब लाल जी की कृपा हुई। लाल जी हमें संकेत किया जी जी। कि आप अगर भजन ही कर रहे हैं तो ऐसी जगहों में चल कर के भजन करिए जहाँ आपका कल्याण हो और मानव का भी कल्याण हो। इसलिए दास यहाँ जंगल में आकर के पंपासुर में अपना भजन कर रहा है। और महापुरुषों की कृपा है, आनंद से महापुरुषों का भी कल्याण होता है और दास का भी कल्याण होता है। हमारे यहाँ
6 महीना के लिए महाराज जी अंदर रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। 6 महीने फल फूल खा करके अपना गुजारा करते हैं और प्रभु ईश्वर का नाम लेते हैं, श्री राम के ही गुणगान गाते रहते हैं। उनकी असीम कृपा है, दूर दराज से लोग आते जाते रहते हैं और कल्याण भी होता है। जो जैसी भावना लेकर के आता है, लाल जी उनकी भावनाओं को प्रकट रूप से आनंदित करते हैं और महापुरुषों को आनंद ही देते हैं। राम। तो महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं कि 6 महीना महाराज जी गुफा के अंदर रहते हैं, तो गुफा के अंदर रहना महाराज जी आसान तो है नहीं, जो खाना पीना होता है, भोजन प्रसादी होती है, महाराज जी वो कैसे वहाँ पे व्यवस्थित हो पाती होगी? ये वहाँ एक चेला रहता है, जी जी वो उनको जो है एक टाइम भोजन करते हैं जी और अपना आनंदित रहते हैं, ना किसी से मिलते हैं और ना किसी को दर्शन ही देते हैं और ना किसी के दर्शन लेते ही। वो भगवान के भजन में लीन रहते हैं जी। और आनंद पूर्वक सबका कृपा करते हैं। तो महाराज जी 6 महीने जो गुफा के अंदर रहते हैं महाराज जी, जी। तो ये मतलब वहाँ पे जो मानव संसाधन जैसे जी। कि बिजली वगैरह है, जैसे जी। बल्ब से रोशनी होती है, तो महाराज जी कुछ पहुँचती है कि खाली वहाँ मतलब कि अकेले? नहीं, वहाँ न बिजली है जी और जी न कोई तरह का साधन है। एक सौरोजा का थोड़ा सहारा है, जी जी उसी का थोड़ा रोशनी जी। प्राप्त करते रहते और गुफा के अंदर ऐसे ही रहते हैं? गुफा के अंदर ही रहते हैं। जी जी। तो महाराज इस समय जो समय चल रहा है, हम जान रहे हैं फरवरी का महीना और ठंड जी, चल रही है, जी। तो महाराज जी इस समय वो गुफा के अंदर है, गुफा के बाहर है इस समय? गुफा के ही अंदर रहते हैं प्रभु, गुफा पे ही उनका समय कटता है। जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस समय जी। गुफा के अंदर ही है। गुफा के ही अंदर है प्रभु। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। महाराज जी थोड़ा सा इस स्थान के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे, जैसे इसको ये- देवांगना कहा गया है, जी तो जी ये जी। देवांगना महाराज जी क्यों नाम रखा गया इस स्थान का? देवांगना इसलिए रखा गया, यहाँ जब भगवान फटक शिला में अपना कीड़ कर रहे थे, माँ सीता का सजा रहे थे, उस समय जयंत देखा इंद्र का लड़का कि ये कोई कामी पुरुष है, ये भगवान नहीं है, तो वो आकर के माँ सीता के चोंच लगाया। तो जब माँ सीता के चरणों में चोंच मारा तो रुधिर चलने लगा। तो भगवान देखा कि ये तो अनर्थ किया, तो भगवान सिंह का बाण उनके पीछे लगा दिया। वो जलता 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 बहुत परेशान हो गया, सारे देवताओं के पास गया, कोई देवता उसको बैठने तक को नहीं कहा। अपने माता पिता के पास गया तो माता पिता भी उनको भगा दिया। नारद जी को जब दया लगी, देखा कि जयंत विकल हो रहा है, तो नारद जी कहा जा कर के उन्हीं के चरणों में प्रणाम कर, तो वो क्षमा कर देंगे। तो जयंत आकर के उन्हीं के चरणों में गिर गया। तो भगवान कहा है तो तू बधिक, लेकिन तुझे एक ही आँख फोड़ करके तुझे क्षमा कर दिया जाए। तो भगवान उनको जो है एक आँख फोड़ दी, इतना ही दंड दिया और उनको क्षमा कर दिया। इसी कारण जब जयंत ऐसी हालत में हुआ तो देव कन्या इंद्र की बहू जयंत की पत्नी, वो महलों से देखा कि ये जब माँ का ना हुआ, माँ का ना बख्शा, तो ये संसार में किसी लायक ना रह गया, ये महापापी चंडाल है। वो आकर के यहाँ भगवान का स्मरण करने लगी। इसके बाद जब भगवान दोबारा पतंग उड़ाई तो वो पतंग उड़ती चली आ रही थी। देव कन्या देखा कि यह पतंग केवल प्रभु राम की ही है। उसने अपना सीता माँ के चरणों में मन लगाया कि ये पतंग अगर मेरे ही कब्जे आ जाएगी तो मुझे भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। धीरे 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 वो पतंग देव कन्या के
पास आ गई। देव कन्या उसको अपने कब्जे में कर लिया। उस समय भगवान राम देखा तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया देखिए पतंग कोई पकड़ लिया, आप पता लगाने जा सकते हैं। लक्ष्मण आया, आकर के तिराहे से देखा कि अग्नि ज्वाला उठ रही है और लक्ष्मण आगे बढ़ रहा है, जल रहा है, लेकिन उसने प्रण किया कि मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ, मैं पीछे पग नहीं धरूंगा, चाहे शरीर मेरा जल जाए। तो देव कन्या खदखदा करके हंसने लगी और कहने लगी, आइए नेंग के देवर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है। देव कन्या उनकी आरती उतारी, आरती उतार करके चंद्रामृत लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, प्रभु आप जिस लिए आए हैं वो तो मेरे ही पास है, लेकिन जब तक भगवान राम नहीं आएंगे तब तक उस पतंग को मैं नहीं दूंगी। इस तरह भगवान लक्ष्मण जाकर के श्री राम जी से कहा कि वो देव कन्या पतंग पकड़ ली है और वो आपके ही चरणों की प्रार्थना कर रही है, आप स्वयं चल कर के उसको दर्शन दें और अपनी पतंग लें। इस कारण से भगवान राम यहाँ आए। तो जब भगवान राम यहाँ आए तो सारे देवता आकर के इस पर्वत में अपना आराम से स्थान लिया और भगवान की पूजा किया। इसलिए ये पर्वत ही देवांगन के नाम से बोला जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं 20-25 साल हो गए चित्रकूट में, और आप यहीं पे आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, बिना किसी सुख सुविधा के रह रहे हैं। तो महाराज जी, कभी ऐसा आपके जीवन में चमत्कार हुआ कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हों, या किसी रूप में दर्शन दिए हों, या तो कभी सपने में दर्शन दिए हों? जी, मालिक की कृपा है, असीम कृपा है। उन्होंने कभी सर्फ के रूप में दिखाते हैं, कभी साधु के रूप में आकर के बात करते हैं, कभी प्रमाणित खड़े हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनकी असीम कृपा है। आज हमें 20-22 साल हो गए, न हमें बुखार आया, न हमें जुकाम हुआ, न किसी तरह की तकलीफ है। सब श्री राम जी की कृपा है। जय श्री राम। मतलब भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं महाराज जी? जी। ये तो राम मंदिर बनी, तो राम मंदिर के बारे में आपका क्या कहना महाराज जी? राम मंदिर का यही है कि वहाँ जो है मुसलमान अत्याचार करना आरंभ कर दिया था, इसलिए भगवान राम की आराधना की गई, भगवान राम के वहाँ चरण स्थापित किए गए। तो संसार का कल्याण के ही लिए ये कार्य किया गया है। साथियों, अब महाराज जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। महाराज जी शायद अभी साधना में जाने वाले हैं कुछ देर में पूजा पाठ के लिए। तो बस महाराज जी सब आशीर्वाद लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।